स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। जो एक यूनिट चार्ज पर किसी भी हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कंडक्टर पर हम टोटल फोर्स की बात कर रहे थे, और फिर उस टोटल फोर्स से हम एक यूनिट चार्ज पर यानी एक चार्ज जो है उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो अब देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ चार्ज, क्यू चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये ए हमारे पास एरिया आ रहा है उस कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। सो अब देखिए, जनरली जो हम हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फोर्स का जो चार्ज पार्टिकल्स पर एक्सर्ट होता है, दैट इज F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। देखिए यहाँ पर जो दो हमारे पास क्वांटिटीज हैं L और B, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, उनके दरमियान जो क्रॉस है वो एक्चुअली इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी इन दोनों का जो प्लेन होगा, क्रॉस का मतलब है कि इन दोनों का जो प्लेन होगा एक्चुअली फोर्स की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी। यानी L और B का जो प्लेन है, अब कंसिडर कर ले, ये है L, सपोज ये है L और ये है B, तो इन दोनों का जो प्लेन होगा, दिस इज द प्लेन, इन दोनों की वजह से जो प्लेन बन रहा है ये, अब ये इन दोनों की जो प्लेन बन रही है, तो F जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, या तो अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी, यानी आउट ऑफ द पेज या फिर इनटू द पेज होगी, लेकिन परपेंडिकुलर होगी। क्रॉस का मतलब यहाँ पर इन दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उनकी जनरल वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, आई एल क्रॉस बी। अब देखिए, आई एल क्रॉस बी एक जनरल हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की जो इक्वेशन है वो है, आई की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यू एन ए वी। सो इसको हम यहाँ पर अगर पुट कर ले, सो इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगा, आई की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, ये बन जाएगा क्यू एन ए वी इंटू एल क्रॉस बी, इंटू एल क्रॉस बी। देखिए, अगर हम वेक्टर नोटेशंस यहाँ पर देखें, जो हमारे पास वी एल आ रहा है, वी एल यानी वेलोसिटी है और लेंथ है। सो वेलोसिटी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेके तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और साथ उसकी डायरेक्शन हम लिख सकते हैं। सो यूं लिख सकते हैं v इंटू v यूनिट वेक्टर। इसी तरह l को अगर हम इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लें सपोज, तो ये हम यूं लिख सकते हैं, एक्चुअली इन दोनों की जो डायरेक्शन वो एक ही है, क्योंकि जो लेंथ है along the length चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं L इंटू L यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए, दोनों की चूंकि यहाँ पर सेम ही डायरेक्शन है तो उनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी एक अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है और दूसरे का सिर्फ स्केलर फॉर्म गिवन है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। यानी हम यूं लिख सकते हैं इसको, F इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए L हमें फॉर एग्जाम्पल वेक्टर फॉर्म में गिवन है, L क्रॉस B है, तो उसको हम इन ही वैल्यूज को हम रीअरेंज करके हम इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं, क्यू एन ए, L को यहां पर आप ले आए स्केलर फॉर्म में, और V क्रॉस B को आप यहां पर लिख लें, V क्रॉस B। ये हमारे पास आ गया टोटल फोर्स जो कि किसी भी कंडक्टर पर लगेगा, यानी उसके अंदर एक्चुअली फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगता है, लेकिन चूंकि चार्ज पार्टिकल्स कंडक्टर में मूव करते हैं तो वही फोर्स अपेयर होता है ऑन द कंडक्टर, और उसको हम फिर एक्सप्लेन करते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अगर आप देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ से एक फिगर से आपको शो करता हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के इसमें जो तीन क्वांटिटीज हैं वो किस तरह डायरेक्शन में वो रिलेट करते हैं। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप देखें, यहाँ पर इसको शो करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए जो एक्सटर्नल, एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देख रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में है, यानी ये आपकी जो फोर फिंगर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह स्ट्रेच कर ले कि जो तीनों फिंगर्स है यहाँ पर जो हम शो कर रहे हैं उनके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल हो, यानी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के लिए। सो ये देखिए मिडिल फिंगर वो शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं। जो थंब होगा वो एक्चुअली आपको शो करेगा
किस डायरेक्शन में इस कंडक्टर पर या मूविंग चार्जेस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। आप इसको इजीली इलस्ट्रेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपने मैग्नेट जिस भी पैटर्न में रखा है उसका जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है, अपना ये फिंगर उसी डायरेक्शन में रखे, और जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है ये उस डायरेक्शन में आ जाएगी। और ये जो एफ आपको शो कर रहा है रेड कलर से, रेड एरो से, थंब आपको जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये एक्चुअली फोर्स की डायरेक्शन होगी। सो अब यहाँ पर आपको लग रहा है ये कि ये जो हमारे पास टोटल जो इक्वेशन आ गई ये एक्चुअली टोटल फोर्स है ऑन द कंडक्टर, यानी जितना भी कंडक्टर है, जितने भी उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है उसके ऊपर फोर्स है। तो अगर हमने एक यूनिट, एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये टोटल चार्जेस पर फोर्स है। तो सपोज मैं एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो वो आ जाएगा F इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो हमारे पास NaL के इक्वल है, NaL। अब देखें यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पर इक्वेशन 2 आप इसको नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 2। सो ये आ जाएगा फोर्स यूनिट पार्टिकल के ऊपर फोर्स आ जाएगा, FL की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा Q NaL into V cross B divided by total number of particles NaL। अब NaL देखें सिमिलर, ये भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो एक यूनिट पार्टिकल पर फोर्स आ जाएगा एक पार्टिकल के ऊपर, वो कितना होगा, F will be equal to Q into V cross B। तो एक्चुअली आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर जो प्लेन बन रहा है V क्रॉस B का, यानी जिस डायरेक्शन में उनकी चार्जेस की मूवमेंट है, वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी जो फोर्स की डायरेक्शन है। इनको आप वेलोसिटी कहें, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। सो देखिए आप राइट हैंड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट V को रोटेट कर ले इन द डायरेक्शन ऑफ B, इन द डायरेक्शन ऑफ B, यानी B और V के दरमियान जो स्मॉलर एंगल हो, उस स्मॉलर एंगल के थ्रू, जिस तरह हम वेक्टर्स की रोटेशन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह V को रोटेट कर ले इनटू द B अपने राइट हैंड से, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में दोनों के दरमियान स्मॉलर एंगल हो। तो जो आपका थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देगा, किसका, F का, जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर, उसका डायरेक्शन देगा। अब ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गया, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल्स आप मुख्तलिफ कंसिडर कर रहे हैं, सपोज आप प्रोटॉन कंसिडर कर रहे हैं कि प्रोटॉन पर हम डायरेक्शन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन पर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, सो फिर उसके लिए जस्ट आपने नेगेटिव सेंस उसका पुट करना है कि ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि यहाँ पर कुछ आपको साइन नजर नहीं आ रहा, सो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जितने भी है वो आपको ये डायरेक्शन देगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें तो जस्ट इसको रिप्लेस कर ले इलेक्ट्रॉन से, यानी माइनस क्यू यहाँ पर पुट कर ले। तो जब माइनस क्यू पुट करेंगे तो फिर उसका जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो भी रिवर्स होगा। सपोज पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर ये अपवर्ड फोर्स आ रहा है फॉर एग्जांपल, सो नेगेटिव चार्जेस के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स होगा। अगर पॉजिटिव फोर्सेस के ऊपर लेफ्टवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव फोर्सेस के ऊपर राइटवर्ड फोर्स होगा, यानी दोनों के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। इस तरह आप अपोजिट सेंस पुट करके उनकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास आ गया टोटल फोर्स के किसी भी सिंगल चार्ज के ऊपर। चूंकि सिंगल चार्ज यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप फिर माइनस क्यू पुट करेंगे। तो सिंगल चार्ज के ऊपर आप किस तरह फोर्स कैलकुलेट करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो हम इस प्रोसीजर को फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं।